हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान भूगोल से संबंधित तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पडोह बांध किस नदी पर बना गया है? कौन सा पडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है? पडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सी पर? व्यास नदी पर क्या है? पडोह बांध बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है? तो कौन सा बांध है जिसके पीछे बना हुआ जलाशय क्या है? सबसे बड़ा है। तो कौन सा है ऐसा बांध? तो यह है कौन सा? कनक सागर। कौन सा? कनक सागर बांध के पीछे क्या है? सर्वाधिक जल एकत्रित किया जा सकता है। तो क्या हो गया ये? सबसे पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा। तो कहाँ है? कनक सागर के पीछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? कौन सी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात का कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? कौन सा है? राणा प्रताप सागर। क्या है? राणा प्रताप सागर जलाशय बनाया गया है। किसमें? चूलिया जलप्रपात के आगे। कौन सा? राणा प्रताप सागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलेगा? कौन सी? औरई। औरई कहाँ है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में कौन सी है? औरई परियोजना, जिससे क्या होता है? यहाँ सिंचाई होती है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में सिंचाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। तो गंग नहर का निर्माण किसने? गंग सिंह जी ने। कब करवाया था? 1927 में। कब? 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? राजस्थान का जिला जिसमें गुड़गांव नहर से क्या होती है? सिंचाई। तो कौन सा है वो जिला? भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिला है जिसमें गुड़गांव नहर से क्या होती है? सिंचाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो यह है गंग नहर। अभी हमने देखा कब हुई थी इसका निर्माण? 1927 में। तो क्या है ये? विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी? गंग नहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? तो भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो कौन सा है? बीकानेरी। कौन सा? बीकानेरी। क्या है? सर्वाधिक भार वाहन वाला श्रेष्ठ ऊंट है। कौन सा? बीकानेरी ऊंट। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिका नगर, टोंक। कहाँ? अंबिका नगर, टोंक में स्थित है। कौन सा? केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल की भेड़ की ऊन लंबे रेशे वाली होती है? तो कौन सी भेड़ है जिसकी ऊन लंबे रेशे वाली होती है? तो कौन सी है? नाली। क्या है? नाली क्या है? भेड़ की नस्ल है जिसके लंबे रेशे होते हैं ऊन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? तो हरियाणवी किस पशु की नस्ल है? तो यह है किसकी? गाय की। किसकी? गाय की क्या है? नस्ल है। कौन सी? हरियाणवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कब? 1973 में क्या हुई थी? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरती किस पशु की नस्ल है? तो सुरती किस पशु की नस्ल है? तो यह है भैंस की। किसकी? भैंस की क्या है? सुरती एक नस्ल है। कौन सी? सुरती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? यानी कि बकरी की वह नस्ल जिसमें क्या है? मांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसका? मांस का। तो कौन सी है? लोही। कौन सी? लोही क्या है? बकरी की एक नस्ल है जिसमें सर्वाधिक मांस पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी विकास केंद्र रामसर किस जिले में है? कौन सा? बकरी विकास केंद्र कौन सा? रामसर, जो कहाँ है, किस जिले में है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। कौन से में? अजमेर में। दो ऑप्शन में क्या है? अजमेर। तो क्या हो जाएगा? अजमेर में क्या है? बकरी विकास केंद्र। कौन सा? रामसर वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। तो राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा कहलाता है? जहाँ क्या होता है? अन्न का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में क्या है? राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कौन से? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में क्या है? जनजातीय लोगों द्वारा क्या की जाती है? खेती। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कौन सा? वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा। जनजाति द्वारा क्या की जाती है? खेती। उसे क्या कहते हैं? वालरा। क्या कहते हैं? वालरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ 1955 में। कब? 1955 में। कौन सा? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का उद्देश्य क्या है? तो यह है कृषि पैदावार में वृद्धि करना। कौन सा? कृषि पैदावार में वृद्धि करना। क्या है? राजस्थान शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कृषि पैदावार में वृद्धि करना। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है, यानी कि राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वो किस तारीख से हुआ था? 1 नवंबर 1956 से क्या है? वर्तमान राजस्थान स्वरूप सामने आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। तो राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? तो है पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेश क्या है? राजस्थान में सबसे कम भूभाग पर फैले हुए हैं। तो नेक्स्ट है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। तो रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक क्या है? मरुस्थल। तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियाँ हैं। तो कहाँ? अजमेर के उत्तर पूर्व। तो अजमेर का उत्तर पूर्व कौन सा हो गया? ये वाला। यहाँ क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें क्या है? 2 वायु घाटियाँ, जो कौन सी है? सांबर झील के आसपास और अजमेर ब्यावर के बीच। कहाँ? सांबर झील के आसपास है एक, और एक है अजमेर ब्यावर के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? तो पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के दर्रे का विस्तार कहाँ से हो रहा है? तो ये हो रहा है कौन से? सांबर गैप से। किससे? सांबर गैप से। क्या हो रहा है? हरियाणा राज्य में अरावली का विस्तार, और पूर्वी राजस्थान में क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। तो राजस्थान का सर्वाधिक नम या आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक नम और आर्द्र स्थान है माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो होती है कौन सा की? फास्फेट की क्या होती है? अधिकता होती है। भूरी रेतीली मृदा में पाई जाती है क्या? फॉस्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मृदाएं अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मृदाएं क्या हो जाती है? अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। तो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव। क्या है? नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? केशिकाओं का विस्तार होता है, जिससे क्या होती है? मृदा अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। कहाँ? पूर्वी राजस्थान में क्या पाई जाती है? एंटीसोल मृदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें स्वयं के क्षेत्रफल से 1%
भी वन नहीं है। तो राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ उनके क्षेत्रफल से क्या है 1% से भी कम वन है, तो वह कौन से हैं? तो है चूरू और जोधपुर। यहाँ क्या है, इनके क्षेत्रफल से भी क्या है वन कम है, 1% से भी कम वन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन किस श्रेणी में है? तो वह है सुरक्षित वन में। किसमें? सुरक्षित वन श्रेणी में रखा गया है। किसे? जो वन मृदा के कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं और जलवायु की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है, तो वो कौन से हैं? सुरक्षित वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है जोधपुर में स्थित है। कौन सा? मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है जहाँ से क्या होती है इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? तो कौन सा है? कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहाँ से क्या होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? तो रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में स्थित है। कौन सा? रामसागर वन विहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगलैंड का प्रमुख अभ्यारण्य है? तो डॉगलैंड का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है? डॉगलैंड कहाँ है? केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में। क्या? डॉगलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है, बताइए? तो यह है पुष्कर झील। कौन सी? पुष्कर झील क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? कौन सी में? फतेह सागर में। किस में? फतेह सागर में क्या है नेहरू गार्डन स्थित है, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउटा नामक झील कहाँ स्थित है? तो माउटा नामक झील कहाँ स्थित है, बताइए? तो यह है आमेर में। कहाँ? आमेर में स्थित है। कौन सी? माउटा, जो कहाँ है? आमेर महल के जस्ट सामने बनी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती? तो कौन सी थी मरु प्रदेश में बहने वाली नदी जो अब नहीं बहती है? तो कौन सी है? सरस्वती। कौन सी? सरस्वती नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है? तो गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कि ऐसी नदी जो कहाँ बहती है? गंगा नदी और यमुना दोआब की ओर जाती है। तो कौन सी है? चंबल नदी, जो क्या है मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होती हुई कहाँ मिलती है? गंगा यमुना नदी में। तो ओशिया के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ओशिया कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में, जहाँ क्या है जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क। क्या? राजस्थान का कोणार्क। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज प्रतिहार ने। किसने? वत्सराज प्रतिहार ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 12वीं ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? कहाँ? राजस्थान में 12वीं ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? सिवाड़। सिवाड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ? सवाई माधोपुर में। इसे क्या कहते हैं? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। यह कहाँ स्थित है? बनास नदी के तट पर। कहाँ? बनास नदी के तट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट को चुनिए। एक तरफ क्या दे रखा है? पर्यटन केंद्र, दूसरी तरफ जिला। तो कहाँ है? पांडुपोल,
कहाँ स्थित है? पांडुपोल है अलवर में। कहाँ? अलवर में। तो एक का क्या हो गया? 3। जसवंतड़ा जोधपुर, कहाँ? जोधपुर, तो इसका 4। जसवंतड़ा पर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है लालगढ़। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर में, तो क्या हो गया? 2। और गागरोन का किला कहाँ? झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो कौन सा ऑप्शन है? 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? यह है बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला, जो कहाँ पड़ता है? नवाटापरा। कहाँ? नवाटापरा, जो कहाँ है? डूंगरपुर में। नवाटापरा गांव कहाँ? डूंगरपुर में, जो कहाँ है? सोम, माही और जाखम के संगम पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को पर्यटन केंद्र सूची 2 जिला से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 में क्या है? पर्यटन केंद्र, दूसरी में जिले। तो क्या करना है? कूट का चयन करना है। तो फर्स्ट है फूल सागर। कहाँ है? फूल सागर है कहाँ? बूंदी में, तो क्या हो जाएगा? 3। गागरोन किला कहाँ है? अभी हमने देखा, कहाँ? झालावाड़ में, तो क्या हो जाएगा? 4। और जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, तो क्या हो जाएगा इसका? 2। और किराडू मंदिर कहाँ? बाड़मेर में, तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका भी क्या हो गया? 3, 4, 2, 1। तो कौन सा ऑप्शन? 3, 4, 2, 1, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा? सही। फूल मंदिर कहाँ? फूल सागर बूंदी में, गागरोन किला झालावाड़ में, जगदीश मंदिर उदयपुर और किराडू के मंदिर कहाँ? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या दे रखा है? एक तरफ किला और दूसरा स्थिति, कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में, सही है। लोहागढ़ किला जैसलमेर में, कहाँ? नहीं, कहाँ है? भरतपुर में, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर में, तो लोहागढ़ का नहीं है, जैसलमेर में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में शामिल जिले हैं। तो राजस्थान के मरु त्रिकोण पर्यटन परिपथ में कौन कौन से जिले शामिल है? तो इसमें है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल यानी मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर में, जो कब बढ़ता है? जनवरी फरवरी में। कब लगता है? जनवरी फरवरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, तो कौन सा है? RTDC। कौन सा? RTDC। RTDC जिसका अर्थ है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979। कहाँ? जयपुर में। तो ये क्या करता है? पर्यटन के विकास हेतु उत्तरदायी है। कौन सा? RTDC। क्या? RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई। कहाँ? जयपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहाँ? सम कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में, जहाँ क्या किया गया था? 2021-22 के बजट में क्या किया गया था? ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की क्या की गई थी? घोषणा। कहाँ? समगांव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए
तो क्या सुमेलित करना है? तो अलवर कहाँ है? अलवर में क्या है पर्यटन स्थल? कौन सा? पांडुपोल। कौन सा? पांडुपोल। कौन सा अलवर में? पांडुपोल। अजमेर में? अजमेर में क्या है? सोनी जी की नसिया। क्या? सोनी जी की नसिया। बीकानेर में? कोलायत झील। कौन सी? कोलायत झील। और भरतपुर में डीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 और डी का 1। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगत युग्म को छांटिए। कौन सा? असुगम असंगत युग्म है तो कौन सा है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऊंट महोत्सव जैसलमेर और हाथी महोत्सव कहाँ? जयपुर। तो क्या हो जाएगा? ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। कब? जनवरी में। तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? किसे? पर्यटन को उद्योग। कब घोषित किया गया? 4 मार्च 1989। कब? 4 मार्च 1989 को क्या किया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट राजस्थान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राष्ट्रीय ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी? पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? 26 जनवरी 1982 को। कब? 26 जनवरी 1982 को। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है तो कौन सा है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा? अजीत भवन जोधपुर। कहाँ? अजीत भवन जोधपुर। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर अजीत सिंह। कौन थे? सर अजीत सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है? तो ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका? मोलेला गांव, राजसमंद, नीमराणा अलवर और सामोद जयपुर। तो इन तीनों का क्या किया गया है? ग्रामीण पर्यटन में चयन किया गया है। कहाँ? मोलेला गांव, राजसमंद, नीमराणा अलवर, सामोद जयपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किन जिलों में संचालित है? तो कौन से जिले हैं जहां होटल प्रबंधन संचालित है? कहाँ? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कब? 1989 में। उदयपुर में कब? उदयपुर में 1989 में। और जोधपुर में कब? 1996 में। कब? 1996 में। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर उदयपुर। यहाँ ऑप्शन जयपुर उदयपुर भी है, जयपुर जोधपुर भी है। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर या उदयपुर, 1 या 2 कोई सा भी मान सकते हैं। तो यहाँ 3 जगह क्या है? होटल प्रबंधन संस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है, राजस्थान से संबंधित पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में। और पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन अभी हमने देखा 1 अप्रैल 1979 को, जिसके कार्य क्या है? होटल सुविधा और मेले महोत्सव का आयोजन करना और पर्यटन स्थल की क्या करना? देखरेख करना। नेक्स्ट है, पर्यटन पुलिस बल का गठन कब हुआ? पर्यटन के लिए अलग से पुलिस बल का गठन किया गया। कब? 1 अगस्त 2000 को। कब? 1 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है, पेइंग गेस्ट योजना का संचालन कब किया गया? तो पेइंग गेस्ट योजना का संचालन 27 सितंबर 1991 को किया गया था। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। बागड़ प्रदेश कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सा? बागड़ प्रदेश। यहाँ आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वह है कौन सा है?
पेजन नृत्य। कौन सा? पेजन नृत्य, जो कब आयोजित किया जाता है? दीपावली पर आयोजित किया जाता है। कब? दीपावली पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो पति की याद में कौन सा गीत गाती है भील स्त्रियाँ? तो वह है सोवटिया। कौन सा? सोवटिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा क्या है? कौन सा? नांदड़ा क्या है? तो नांदड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं की क्या है? महिलाओं का घाघरा है। क्या? घाघरा, जिसे क्या कहा गया है? नांदड़ा। यह प्रसिद्ध कहाँ का है? साहेबपुरा। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्या प्रसिद्ध है? नांदड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीय जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो शहरीय जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला, जो कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेलो क्या है? हमेलो क्या है? हमेलो एक आदिवासी मेला है। क्या है? आदिवासियों का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर भूरिया बाबा की क्या नहीं करते हैं? झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन? मीणा। कौन सी? मीणा। गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा के राजस्थान में कितने मंदिर है? 2। पहला है अरनोद। कहाँ? अरनोद, जो कहाँ है? प्रतापगढ़ में, जहाँ क्या होता है? इनका लक्खी मेला बढ़ता है। कौन सा? लक्खी मेला। नेक्स्ट है दूसरा, सिरोही में बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का लोक देवता है। तो भीलों के लोक देवता कौन है? टोटम जी। कौन से? टोटम जी, जिन्हें पेड़ पौधों के देवता भी कहा जाता है। क्या? पेड़ पौधों के देवता। कौन है? टोटम जी। क्या है? भीलों के लोक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है? तो थोरी जनजाति के 7 भाइयों की क्या की थी इन्होंने? रक्षा। इनकी 7 भाइयों को, 7 थोरी भाइयों को क्या किया था इन्होंने? गुजरात के शासक, क्या नाम था उनका? अन्ना बाघेला। अन्ना बाघेला से क्या की थी? रक्षा। तो कौन है वो? वो है पाबू जी। कौन? पाबू जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में ग्यारसी रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला झेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे जनजाति से संबंधित है? डामोर। कौन सी? डामोर, जो कहाँ है? पंचमहल, गुजरात में इनका मेला लगता है। कौन सा? झेला बावजी का। कहाँ? पंचमहल, गुजरात। यहाँ क्या करते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। केवल पुरुष इस मेले में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राजतिलक किया गया था। यानी कि भील युवक ने अंगूठे को काटकर क्या किया था? राजतिलक। तो वह कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। कौन? अमर सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि जहाँ गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ? सिरोही में। उस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? भाकर। क्या? भाकर या बाखर, जहाँ क्या है? राजस्थान में मूल क्षेत्र है किनका? गरासियों का, जिसे भाकर पट्टा कहा जाता है। क्या? भाकर पट्टा, जहाँ क्या है? 84 गांवों का समूह है। क्या है? 84 गांवों का समूह है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो ये कौन सा गीत हो गया? युगल गीत, जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो कौन सा है? हमसिडो। कौन सा? हमसिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है? क्या बनाने में? पानियाँ। तो कौन सा है? पलास का पत्ता।
पलाश का पत्ता पानिया बनाने में उपयोग किया जाता है। जो क्या है, पलाश क्या है, जंगल की ज्वाला। पलाश क्या है, जंगल की ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति द्वारा अपने घरों एवं तथा दरवाजों के ताले नहीं लगाए जाते। तो कौन सी जनजाति है जो घरों में ताले नहीं लगाती है, तो वह है कंजर जाति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। तो आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनती है, अविवाहित महिलाएं यानी कि कुंवारी कन्याएं पहनती है, जिसे क्या कहा गया है, पावली भात की ओढ़नी। क्या, पावली भात की ओढ़नी, जिसका रंग कौन सा होता है, लाल व काला। लाल व काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, पावली भात की ओढ़नी, जिसे कटकी वस्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जनजाति पहाड़ों पर छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है, उसे क्या कहते हैं, समा। क्या कहते हैं, समा, टोपा, गोपना और कोरुआ। और इनके घर को क्या कहा जाता है, टापरी। सॉरी, पिछले क्वेश्चन पर थे हम, क्या कहा जाता है, घर को टापरी। तो क्या हो गया, गोपना, कारुआ, टोपा। तो क्या है, उपयुक्त सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों का उसके सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखी है, जनजाति, और सूची 2 में उनका बाहुल्य क्षेत्र। तो फर्स्ट है, भील कहाँ है सर्वाधिक, भील है उदयपुर में। मीणा कहाँ है, मीणा जयपुर में है। गरासिया सिरोही में। और सहरिया कहाँ, बारा में। सहरिया कहाँ है, बारा में। तो ए में भील उदयपुर 4, मीणा जयपुर 3, और गरासिया कहाँ, सिरोही में। कहाँ, गरासिया सिरोही में 2, और सहरिया कहाँ, बारा में 1। तो 4, 3, 2, 1। तो क्या हो गया, यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति से संबंधित चिमाता है। तो भील जाति से संबंधित चिमाता क्या है, एक प्रकार की कृषि है। क्या है, एक प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, भील जनजाति में, चिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी संकल्प संस्था का गठन किया गया है। तो किसमें, शहरी जनजाति के विकास के लिए मामुनी संस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। किसका, दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वह कौन सी है, कौन सी, कथोड़ी जनजाति क्या नहीं करती है, दूध के पदार्थों का प्रयोग नहीं करती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है, खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। क्या, कत्था तैयार करना, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, कथोड़ी जनजाति। खोइतू वस्त्र संबंधित है। तो खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी जनजाति से संबंधित है। खोइतू है क्या, खोइतू है एक लंगोटी, जिसे भील जनजाति में क्या कहा जाता है, खोइतू। किसमें, भील जनजाति में। तो क्या है ये, भील जनजाति का वस्त्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। तो किन लोगों का नेता होता है, गमेती होता है, क्या होता है गमेती, सबसे बड़ा मुखिया। किसका, सबसे बड़ा मुखिया। किस जनजाति में, यह होता है भील जनजाति में। किसमें, भील जनजाति में। पाल होते हैं पहले, क्या, पाल क्या होते हैं, भीलों के बड़े गांव। क्या, बड़े गांव को क्या कहते हैं, पाल। इन कई पालों के क्या होते हैं, कई पालों का क्या होता है, मुखिया। कौन, गमेती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया
पंथ किस में प्रचलित है, यानी कि उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सा? उंदरिया। तो यह है भीलों में प्रचलित क्या है? एक पंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? यानी कि शहरिया जनजाति कहाँ अधिकतम है? तो कहाँ है? किशनगंज और शाहबाद। कहाँ? किशनगंज और शाहबाद। ये कहाँ है दोनों? ये दोनों है बारां में। कहाँ? बारां जिले की किशनगंज और शाहबाद में क्या है? शहरिया जाति अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मौर्या संस्करण किससे संबंधित है? कौन सा? लीला मौर्या। तो ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित क्या है? संस्कार है। कौन सा? लीला मौर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजा माला। क्या? बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये किस जाति की शाखाएं हैं? यह है सांसी जनजाति की क्या है? उपजाति। उपजाति या शाखाएं हैं क्या? बीजा व माला। सांसी सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक है कहाँ है? भरतपुर और झुंझुनू में। कहाँ? झुंझुनू में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? यह सिरोही में पाई जाती है। कहाँ? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी? हेलरू। क्या? हेलरू क्या है? एक संस्था है जो किस जनजाति में है? गरासिया जनजाति के उत्थान के लिए क्या कार्य करती है? कौन सी? हरेलू संस्था। जो किसकी हो गई? गरासिया जनजाति की एक कार्यरत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। किससे? हरिजन से। कौन सी है? सांसी। सांसी जनजाति में चोरी को क्या माना गया है? विद्या। क्या? विद्या माना गया है। क्या? विद्या। किसको? चोरी को। किसमें? सांसी जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? किसके? मीणा पुराण के रचयिता कौन है? मगन सागर जी। कौन? मुनि मगन सागर जी, जो क्या है? मीणा जनजाति के धर्म गुरु है। कौन? मगन सागर जी। क्या है? धर्म गुरु। ये किस वंश के थे? ये थे गोट वाला। कौन सा? गोट वाला वंश के क्या थे? मीणा। कौन? मगन सागर जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? तो कौन नहीं करते हैं? मीणा। कौन? मीणा जनजाति के लोग क्या नहीं करते हैं? गोवर्धन पूजा के दिन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। यह सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ है? यह सर्वाधिक है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरिया समाज के संबंधित सत्य कथन है। तो शहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा है? वो पुनर्जन्म में विश्वास रखना। क्या रखते थे? पुनर्जन्म में विश्वास, जिसे क्या कहा गया है? धारी संस्कार। कौन सा? धारी संस्कार, जो क्या है? पुनर्जन्म की मान्यता वाला क्या है? संस्कार। कौन सा? धारी संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? यानी कि विवाह में अग्नि को साक्ष्य न मानकर किसे माना जाता है? वृक्षों को क्या माना जाता है?
साक्षी माना जाता है। किसमें? यह है भील जनजाति में, जिसे क्या कहा गया है? हाथी वेंडो विवाह। क्या कहा गया है? हाथी वेंडो विवाह कहा गया है, जिसमें क्या किया जाता है? पीपल के वृक्ष को साक्ष्य मानकर विवाह करना क्या कहलाता है? हाथी वेंडो विवाह, जो किस जनजाति में? भील जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? किसकी? कुकड़ी की। कुकड़ी की रस्म किसमें? ये सासी जनजाति में निभाई जाती है। किसमें? सासी जनजाति में, जिसमें क्या किया जाता है? कुकड़ी रस्म में विवाह से पूर्व क्या किया जाता है? लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। किसमें? कुकड़ी रस्म में क्या की जाता है? लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, और यह सासी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है, तो कौन सी है? कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति क्या करती है? सांप दिखाकर अपना आजीवन बिताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोल। क्या? गारिये का ढोल, जिसे क्या कहते हैं? वारी का ढोल भी कहते हैं। कौन सा? वारी के ढोल, जो क्या है? एक दुर्घटना का सूचक है। किसका? दुर्घटना का, या गांव पर हमले की जानकारी क्या देता है? गांव पर हमले की जानकारी भी कहा जाता है। किसमें? भील जनजाति में। भील जनजाति में प्रचलित है। क्या है? गारी का ढोल या वारी के ढोल, जिसमें दुर्घटना का सूचक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है, तो गरासिया समाज में सामूहिक कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हारी भावरी। क्या कहा जाता है? हारी भावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में क्या ले? छाता लेकर किया जाता है, तो ये किसमें है? कौन सा नृत्य है? गरासियों का वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य, जिसे क्या कहा जाता है? गरासियों की घूमर। क्या? गरासियों की घूमर। किसे? वालर नृत्य को, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा? वालर नृत्य। यह प्रसिद्ध कहाँ का है? सिरोही और उदयपुर। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है बंजारा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल रूप में प्रेम पर आधारित है। किस पर? प्रेम पर आधारित है। कौन सा है? शंकरिया, जिसमें वीणा अथवा पुंगी पर, वीणा या पुंगी वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। कौन सा? शंकरिया नृत्य। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पशु और नस्ल, तो कौन से पशु की नस्ल कौन सी है? तो बकरी की नस्ल कौन सी है? सॉरी, बकरी की क्या है? बारबरी। गौवंश की नस्ल कौन सी है? तो नाली किसकी है? नाली तो भेड़ की है, और भेड़ की क्या है? जैसलमेरी। और भैंस की है बदावरी। तो गौवंश की को देखेंगे हम अभी। गौवंश की है राठी और थारपारकर
सांचौरी और गिर। ये क्या है? गाय की नस्लें हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दे रखा है? एक तरफ पशु और दूसरी तरफ नस्ल। तो हमें मिलान करना है कि कौन सी नस्ल किसकी है। तो ऊँट की कौन सी है? ऊँट की नस्ल कौन सी हो जाएगी? बीकानेरी। तो एक का क्या हो जाएगा? 2। भेड़ की क्या है? भेड़ की है मगरा। कौन सी? मगरा। तो 2 का 3। और बकरी की अभी देखी थी हमने, तो बकरी की कौन सी है? इसमें अलग है तो कौन सी? झरखाना। तो सी का क्या हो जाएगा? 4। और डी की गाय की क्या हो गई? राठी। अभी हमने देखी थी कौन सी? राठी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, 3, 4, 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? CRDF का मुख्यालय कहाँ है? तो CRDF का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। कब? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बताइए कहाँ पर है? यह जयपुर में। कहाँ? जयपुर में क्या है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुंगल नस्ल है। तो पुंगल नस्ल किसकी है? पुंगल नस्ल है भेड़ की। तो भेड़ की अन्य नस्लें देखते हैं। भेड़ की क्या है? पुंगल, चोकला, कौन सी? चोकला, मालपुरी और सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी और मगरा। क्या हो गई? भेड़ की नस्लें कौन सी? पुंगल, चोकला, मालपुरी, सोनाड़ी और मगरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। किसकी सहायता से? 1975 में विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दे रखा है सूची फर्स्ट में? पशुधन को, और सूची 2 में नस्ल। तो पशुधन और उसकी नस्ल से क्या करना है? मिलान करना है। तो गोवंश की कौन सी है? गोवंश की वह मालवी। बकरी की अभी हमने देखी थी कौन सी? वैसे बारबरी, वैसे बकरी। भेड़ की देखी थी कौन सी? भेड़ की नाली। और भैंस की तो पता ही होगी सबको, कौन सी? मुर्रा। तो क्या हो गया? गोवंश का मालवी तो 1 का 3, भेड़ नाली 4 और भैंस का 2 मुर्रा और बकरी बारबरी 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो कौन सा गोवंश का नस्ल, यानी कि कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? तो मालवी, अभी देखा हमने, मालवी है, राठी है, कांकरेज है, तो कौन सी नहीं है? बागड़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4। और कौन सी थी? कांकरेज हो गया, राठी हो गया, मालवी हो गया, तो सांचौरी, थारपारकर और कौन सी थी? गिर। तो ये क्या हो गई? गाय की प्रमुख नस्लें हो गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। इसे क्या कहते हैं? दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। कौन सी? दुग्ध क्रांति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। कहाँ?
जोधपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्कड़नाथ योजना, कौन सी? कक्कड़नाथ योजना का सूत्रपात किस जिले से किया गया? तो कक्कड़नाथ योजना का सूत्रपात कहाँ से किया गया? तो ये किया गया बांसवाड़ा से। कहाँ से? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, कौन सा? डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? कौन सा? पशु के लिए आहार। तो कहाँ पर स्थापित किया गया संयंत्र? तो कौन सा है? तबीजी अजमेर। कौन सा? तबीजी अजमेर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़े ऊंट को कहते हैं। तो बूढ़े ऊंट को क्या कहा जाता है? बूढ़े ऊंट को कहा जाता है पाटक। कौन सा? पाकट। क्या? पाकट कहा जाता है बूढ़े ऊंट को। तो ऊंट 3 फेमस है, कौन से? एक है बीकानेर का। बीकानेर के ऊंट किसके लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने के लिए। कौन सा? बोझा ढोने के लिए। कौन सा? बीकानेरी। दूसरा है नाचना। नाचना ऊंट कहाँ का? जैसलमेर का। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तेज चाल और बीएसएफ द्वारा क्या किया जाता है? इसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट है गोमठ। कौन सा? गोमठ, जो कहाँ का है? फलोदी जोधपुर का। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सवारी के लिए। किसके लिए? सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बकरियां, क्या? सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में। इसे क्या कहते हैं? गरीब की गाय और चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। क्या? चलता फिरता फ्रीज और गरीब की गाय भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोकला, मगरा, सोनाड़ी, नाली और पुंगल नस्लें किस पशु की है? तो अभी हमने देखा नाली कौन सी की थी? भेड़ की। तो ये किसकी नस्ल है? भेड़ की। भेड़ का सर्वाधिक पालन कहाँ होता है? बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में। क्या? सर्वाधिक। और न्यूनतम? न्यूनतम होता है कहाँ? बांसवाड़ा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का स्थान पहला हो गया? तो कौन सी योजना थी जिसमें डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? कौन सी थी? 8वीं। कौन सी? 8वीं योजना। उसके बाद भारत का स्थान पहला हो गया किसमें? दुग्ध उत्पादन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो किसका है? थार पारकर। कौन सी? थार पारकर। ये कहाँ से है मूलतः? ये मूलतः सिंध पाकिस्तान की है। कहाँ की? सिंध पाकिस्तान। और ये कहाँ पाई जाती है भारत में? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में सर्वाधिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी? पद्मा। कहाँ है? तो पद्मा कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन सी? सबसे पुरानी राजस्थान की डेयरी पद्मा। कहाँ? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर तेजाजी पशु मेला। तो कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ? अरबसर नागौर में आयोजित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। अभी देखा था हमने, कौन सा? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है कौन सा? दुग्ध क्रांति के।
कौन थे? वर्गीज कुरियन। कब चली? 13 जनवरी 1970 में चली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम आपके लिए इसी से संबंधित वन लाइनर भी लेकर आए। तो पहला है पशुधन निशुल्क योजना, पशुधन निशुल्क दवा योजना। कौन सी दवा योजना? कौन सी? पशुधन निशुल्क दवा योजना। कब चली? 15 अगस्त 2012 को। कब? 15 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। कब चली? ये चली 2 अक्टूबर 2016 को। कौन सी? ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। कब चली? 2 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 25 मार्च 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर। क्या? ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है ऊंट की दुग्ध डेयरी यानी ऊंट का दूध के लिए डेयरी कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर और जयपुर में। कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर और जयपुर में। सबसे नवीनतम कहाँ है? नवीनतम है जयपुर में। कौन सी? कैमल मिल्क डेयरी। नेक्स्ट है बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कहाँ है? अविका नगर टोंक। कहाँ? अविका नगर टोंक में है। क्या? बकरी अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था कब? 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया था। कहाँ से? नागौर से यह लागू किया गया था। श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा लागू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2013 को। क्या? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नगद फसलों की श्रेणी में आता है? तो नगद फसलें कौन सी है? कपास, गन्ना और रतनजोत। कौन सी? कपास, गन्ना और रतनजोत। तो यहाँ सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए कौन सा पौधे की खेती की जाती है? तो यह है कौन सा? रतनजोत। बायोडीजल के लिए रतनजोत की खेती की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जत्रोफा। जत्रोफा क्या कहा जाता है? जत्रोफा भी कहा जाता है। और भारत में इसका प्रथम संयंत्र कहाँ लगा था? भारत में प्रथम संयंत्र कहाँ पर? काकीनाडा सेज। काकीनाडा सेज। सेज क्या है? आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ उद्योगों के लिए सभी आवश्यकताएं एक जगह प्राप्त होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि को राजस्थानी में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि क्या है? एक जगह से दूसरी जगह, पहले यहाँ कृषि करना, फिर आगे जंगल को काट कर आगे कृषि करना, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। तो इसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा। और ये कहाँ होती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। किसे? झालावाड़ को। साथ में संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतों की जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए
फेरा जाने वाला मोटा पाटा। तो एक पाटा होता है कैसा, ऐसा, जिसको भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाता है, तो उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चावर। क्या कहा जाता है, चावर कहा जाता है किसे, मोटे पाटे को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजेड़ा किसे कहते हैं, क्या, बजेड़ा। तो बजेड़ा किसे कहते हैं, बजेड़ा पान की खेती को, सॉरी यहाँ गलत है, पान की खेती को क्या कहा जाता है, बजेड़ा। और यह कहाँ होती है सर्वाधिक, करौली में। कहाँ, करौली में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च का, जिसे काजरी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्या कहा जाता है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में। कब, 1959 में। कहाँ पर, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी बाली रोग किस फसल में होता है। तो हरी बाली रोग किस में होता है, बाजरे में। कहाँ, किस में, बाजरे में। जिसमें अन्य रोग भी होते हैं, कौन से अन्य रोग देखते हैं, चेपा, अजरक और कंठुआ। ये क्या है, बाजरे के अन्य रोग है, चेपा, अजरक और कंठुआ। बाजरे को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गौरव और गरीब का भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीब का भोजन और राजस्थान का गौरव किसे, बाजरे को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम की खेती अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है। तो अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है, झालावाड़ में होती है, कोटा में होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है, तो कहाँ नहीं होती है, उदयपुर में नहीं होती है। तो अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में दसमक गुलाब, जिसे क्या कहा जाता है, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है। तो चैती गुलाब की खेती कहाँ होती है, कहाँ पर, खमनोर। खमनोर राजसमंद में क्या होती है, चैती गुलाब की खेती होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पहाड़ों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है, चिमाता। क्या कहा जाता है, चिमाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधीय महत्व किसमें, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है। तो कहाँ से होता है इसका निर्यात, कहाँ से, जोधपुर। कहाँ पर है, फलोदी, जोधपुर से क्या होता है इसका निर्यात। ये बहुतायत में राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस पार्क। स्पाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, कहाँ पर, रामगंज मंडी। कहाँ, रामगंज मंडी। कहाँ पर, कोटा में। यहाँ क्या है, धनिया के बीज की क्या है, सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ,
रामगंज मंडी कोटा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? ये होता है जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? कौन सा? हारी भावरी किस जनजाति में प्रचलित क्या है? कृषि। तो किस में है? यह है ग्रासिया में। किसमें? ग्रासिया जनजाति में प्रचलित एक कृषि है हारी भावरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो ये होते हैं बारां में। कहाँ? बारां में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? तो भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? मेड़ बंदी करना, यानी कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या लगाई जाती है? एक मेड़ बना दी जाती है, जिससे क्या होता है? भूमि कटाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? इसमें दलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तो कौन सी है? मूंग और अफीम नहीं है, बाजरा भी नहीं है, उड़द भी क्या है? एक दलहन फसल है। तो कौन सा हो जाएगा? मूंग और उड़द क्या है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या की जाती है? इनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो गन्ना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? कहाँ पर? गंगानगर में। कहाँ? गंगानगर में। और गंगानगर के साथ कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या होता है? गन्ना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ? गंगानगर में। इसमें कौन सा रोग होता है? लाल सड़न। कौन सा? लाल सड़न क्या होता है? रोग होता है। और मूलतः कहाँ का पौधा है? ये भारतीय पौधा है।